नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय है और आपको बता दें कि 19 वर्षों के लगातार परिश्रम करने के साथ आपके चेहरे पर स्माइल देने वाले, भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों के चेहरों पे मुस्कान देने वाले देव शास्त्री, वास्तु शास्त्री देवज्ञ जी हमारे बीच नमस्कार। मौजूद हैं। देव स्वरूप शास्त्री जी जो आपको बताएंगे कि वास्तविकता में आरती किस तरह से की जाती है। वैदिक आरती के बारे में बताएंगे देवज्ञ जी। वैदिक आरती, आप जो भी आरतियां करते हैं, अभी जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे कि ओम जय जगदीश हरे है, या और भी कई प्रकार की आरतियां हैं कि अम्बे तू है जगदम्बे का, ये एक्चुअल में बाद में फिल्मी गीत लिखे गए हैं, वो आरती का रूप ले लिया, क्योंकि जैसे गीत कोई सुपरहिट हो जाता है तो फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ जाता है जी। और जबकि इन गीतों में परमात्मा का नाम है तो इसको स्वीकार कर लिया गया है हिंदू संस्कृति के अंदर। लेकिन संस्कृति हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर हमारे पास 95,000 वर्षों का डाटा है। मतलब 95,000 वर्षों का डाटा, उनका अनुभव पुराणों में, 18 पुराणों में, 4 वेदों में, 6 शास्त्रों के अंदर, उपनिषदों में, उनके स्वयं के ऋषियों के, मुनियों के अनुभव लिखे हुए हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आप सीधा मान लीजिए उनको, आप उनका अध्ययन करिए और फिर देखिए, अपने जीवन में उतार कर देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए कि वो आपके लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि वैदिक आरती में हमारे यहाँ संस्कृत की होती है, जिसमें कि केवल 2 लाइनें हैं और अब जो है आरती घुमाने का भी एक विज्ञान है कि जब आप आरती घुमाएं तो हवा में ओम बनाएं। अगर किसी देवता का पूजन कर रहे हैं, किसी देवता की आरती कर रहे हैं, तो हवा में आरती से ओम बनाते हैं तो आप आरती सही तरीके से कर रहे हैं। और जब जो है आप किसी देवी का पूजन कर रहे हैं तो हवा में श्रीं या रीं ये शब्दों को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में स्वतः ही ये 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, 3 प्रकार के गुण हैं इस जगत के, वो तो तीनों गुण आपके यहाँ समान रहेंगे। कौन कौन से गुण हैं? सत रज तम। और इसी को, इससे प्राचीन भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, आज हमारे विज्ञान की भाषा में इसको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। तो ये एक फोर्स किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, एक फोर्स किसी चीज़ को रेगुलर वे में चलाने के लिए चाहिए, और एक फोर्स एक चीज़ को ब्रेक लगाने के लिए चाहिए। ये प्रकृति के 3 गुण हैं और इन्हीं को विज्ञान ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी कहा है। इन्हीं को भगवान कृष्ण ने अर्जुन से सतरज तम कह के समझाया और इससे प्राचीन भाषा में हमने ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाना। तो जो आरती के गुण हैं और आरती का जो मंत्र है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ओम एदग्वं हविः प्रजानानां मे अस्तु दशवी रग्गों सर्वगणगों स्वस्ताये आत्मासानि प्रजासानि पशुसानि लोकसंज्ञाभयासानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासुधत्त। इस प्रकार वैदिक आरती करने के पश्चात आप भगवान शिव का जो बहुत सुंदर श्लोक है उसका अगर आप पाठ करते हैं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हुए और आरती को प्रेम से जब आप किसी भी देवी देवता की प्रतिमा के ऊपर घुमाते हैं, ओम बनाते हुए या श्री बनाते हुए, तो आप देखते हैं कि आपका हृदय तो गदगद होता ही है, आसपास का वातावरण भी आपका प्रफुल्लित होने लग जाता है, क्योंकि कई सूक्ष्म तत्व हैं जो हमें अपने नेत्रों से दिखाई नहीं देते। जो हमारे कर्मकांड में जो विधियां हैं वह उन सभी के लिए हैं, क्योंकि हमारे कर्मकांड के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर मनुष्य ने केवल अपने लिए नहीं सोचा, वह पूर्ण प्रकृति के लिए सोचता है। हम कुछ भी करते हैं तो जीवों के लिए भी दान किया जाता है, जलीय जीवों के लिए भी दान किया जाता है। जैसे आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तो पक्षियों के लिए भी दान करते हो, जलीय जीवों के लिए भी दान करते हो, कोई घर में आया उसके लिए भी दान करते हो, और कुत्ते आदि जो घूम रहे हैं उन सभी के लिए,
क्योंकि सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मुझसे पहले पूरे जगत को सब कुछ मिल जाए, उसके पश्चात मुझे मिल जाए। क्योंकि सनातन संस्कृति कहती है धन्य हैं वे लोग जो अंतिम होने को राजी हैं। और आज की समस्या यही है कि लोग सोचते हैं कि पहले मुझे मिल जाए, उसके बाद सब लोगों को मिले। ये इसी विकृति के कारण व्यक्ति आज एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में है। जय श्री कृष्ण।